हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज बात करते हैं इकोनॉमी वाला वीके बाई विक्रम सर। बात करते हैं आज इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के अंदर सेकंड पेपर है उस सब्जेक्ट की। तो उस सब्जेक्ट के अंदर हम जानते हैं कि आखिर इस सब्जेक्ट को तैयार किस प्रकार से करना है अपन को। तो एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए अभी एग्जाम में टाइम भी बहुत कम है। अप्रैल और मई महीना 2 महीने हैं। 2 महीने में ऐसा देखा जाए तो इसमें ये 2 महीने अपने लिए रिवीजन का टाइम है। तो रिवीजन का टाइम है तो मैं एक सजेस्ट कर लेता हूँ कि आखिर इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। इनमें अलग अलग टॉपिक की बात करें सब्जेक्ट की तो सेकंड पेपर में इकोनॉमिक्स में 7 सब्जेक्ट हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, स्टैटिक्स है और राजस्थान इकोनॉमिक्स है। तो इसमें किस प्रकार से पढ़ना है अपन को। ज्यादातर एग्जाम के व्यू से हम देखा जाए आगे पुराने पेपर है उनके अनुसार और जितने भी इकोन स्कूल लेक्चरर इकोनॉमिक्स से जो लगे हैं उन्होंने भी इकोन कहा है कि आगे हमें ज्यादा फोकस माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में देना है। जो 11-12 की बुक के द्वारा इस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए आपको क्या करना है। माइक्रो एंड मैक्रो के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा उस बुक को जो सबसे सामान्य बुक है उससे आप पढ़ सकते हैं और उससे को ज्यादा नंबर 60%, 50-60% कवर कर सकते हैं और टॉपिक भी उसके बहुत सरल होते हैं। उसके लिए आपको आरबीएससी की जो एक बुक आती है 12th क्लास की बुक है आरबीएससी की, उस पुस्तक को आप लाओ और उसको पढ़ लो। 12th क्लास का जो सिलेबस है वो वहां पर तो आपके लिए वो काम आ जाएगी आरबीएससी की पुस्तक। और माइक्रो और मैक्रो के अंदर जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है कुछ टॉपिक है तो उनके लिए आपको HL आहूजा की बुक मैं सजेस्ट करूंगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं खुद भी इकोनॉमिक्स से तैयारी कर रहा हूँ स्कूल लेक्चरर की, तो मैं भी वही पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मेरे पास तो अभी फिलहाल मेरे पास का मैंने कलाम कोचिंग का एक कोर्स लिया था इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर का, तो वहाँ के मेरे नोट्स पढ़े हैं। तो मैं अगर आपके पास कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो उन नोट्स को आप प्रिपेयर करो और उसको ही पढ़ो, बार बार पढ़ते जाओ। जब तक आप नोट्स को 4-5 बार गहनता से नहीं पढ़ेंगे, उनको बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो चीजें आपको याद नहीं होगी। उस डायग्राम है इकोनॉमिक्स में एक मेन पॉइंट है कि आप किसी को थ्योरी पढ़ रहे हो, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ रहे हो तो उसकी को डायग्राम को अपने दिमाग में फिट कर लो कि उसका एक डायग्राम ये है, तो उस डायग्राम के अनुसार आप उसको समझ सकते हैं। और बात करते हैं इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल, इंडियन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन 3 सब्जेक्ट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा अगर किसी के पास नोट्स हैं, बुक हैं कोई भी इंटरनेशनल की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, इंडियन इकोनॉमिक्स की, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और अगर वो नहीं है तो मैं कहूंगा आपको एक यूट्यूब पे चैनल है सिमरनजीत कौर मैम का, उन्होंने वो मैडम है वो नेट JRF की तैयारी करवाते हैं, तो उन्होंने क्लास ली हुई है। आप वहां से एक एक टॉपिक पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। एक और है दिग्विजय इकोनॉमी का, वहां दिग्विजय सिंह की भी क्लासे आप देख सकते हैं। और मैं फिलहाल कहूंगा कि आप माइक्रो से लेकर जितने भी सब्जेक्ट है अपने पास में वहां सभी की आप क्लास से वहां से देख सकते हैं अगर कोई भी टॉपिक आपको समझना है तो। और स्टैटिक्स के लिए मैं कहता हूं एक कैलाश सांख्यिकी के मूल तत्व बुक आती है कैलाश नाथ नागर की, उसके लिए वो सबसे बेस्ट है। स्टैटिक्स का पूरा प्रॉपर ये है सिलेबस स्टैटिक्स का, वो सारा उसमें कवर हो जाएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आए एक एक टॉपिक तो आप यूट्यूब पे उसकी क्लास भी देख सकते हैं। राजस्थान इकोनॉमी ये भी आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान इकोनॉमी की अलग से एक बुक ला देना, राजस्थान के अंदर इकोनॉमिक सर्वे की वगैरह अर्थव्यवस्था की राजस्थान की
बजट है वगैरह है, ये सब करंट अफेयर के जो भी राजस्थान इकोनॉमी में करंट बजट के तौर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारा पढ़ सकते हैं। और मैं माइक्रो और मैक्रो की जो 12th क्लास की जो आरबीएससी की पुस्तक है मैं वो सजेस्ट करता हूँ, ये बुक आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। ये बुक ये देखिए आरबीएससी की ये पुस्तक है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र 12th क्लास की बुक है। मेरे पास ये पुरानी बुक है, पहले से 4-5 साल से पहले की है। आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि माइक्रो और मैक्रो का जो 12th लेवल का जो सब्जेक्ट है उसके ज्यादातर पोर्शन आपको ज्यादा इसमें मिल जाएगा। ये टॉपिक है इसके, ये सारे टॉपिक इसमें नॉर्मल टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह ये मेरे पास हैं कलाम कोचिंग के नोट्स हैं जो मैं इसको पढ़ता हूँ, इसको ही बार बार तैयारी कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। अच्छे नोट्स हैं इसकी, अभी इसकी परिभाषा वगैरह दी हुई है, कल्याण केंद्रित परिभाषा है, धन केंद्रित परिभाषा है, रॉबिन्सन की, फिगू की, दुर्लभता केंद्रित परिभाषा मार्शल की है, ये सारी इसमें परिभाषा दी हुई है। और भी इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, अर्थव्यवस्था का आर्थिक प्रणाली वगैरह, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। एक सिलेबस मेरे पास ये सारे नोट्स हैं इसमें कलाम कोचिंग के लिए हुए हैं, मैं इसी को प्रिपेयर कर। ये सब माइक्रो के नोट्स हैं, मांग और मात्रा दी हुई हैं इसमें सारे नोट्स, स्टेप बाय स्टेप। मांग में परिवर्तन, शिफ्ट, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड किस प्रकार से होती हैं, शिफ्ट कैसे, मांग में वृद्धि कैसे होती है, मांग में कमी किस प्रकार से आती हैं, सारे नोट्स हैं। मैं मैक्रो के लिए आपको ये मेरे पास नोट्स हैं, राष्ट्रीय आय, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इसमें सारे नोट्स दिए हुए हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, घरेलू, इसमें ये सारे नोट्स दिए हुए हैं। ये अलग अलग टॉपिक सारे दिए हुए हैं, ISLM वक्र मॉडल हैं, व्यापार चक्र के सिद्धांत हैं, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल हैं, बेरोजगारी है, वाणिज्यिक व्यापारिक बैंक है, उपभोग परिकल्पना अथवा उपभोग के सिद्धांत हैं, मुद्रा है, सारे नोट्स है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मीन, मीडियन, मोड, ये भी है, मुद्रास्फीति है, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है, और ये मुद्रा का मांग वक्र है। इस प्रकार से ये नोट्स हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के, रिकार्डो का लागतों में तुलनात्मक अंतर का सिद्धांत, जो टॉपिक एग्जाम के व्यूज से हैं वो सारे टॉपिक मेरे पास हैं इंटरनेशनल, ये सारे। मुफ्त व्यापार संरक्षण इंटरनेशनल का, और FDI विदेशी निवेश, ये भी है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, लेविस का मॉडल है, मानव सूचकांक, HDI वगैरह सारे इसमें टॉपिक हैं। इसमें भी ये सारे टॉपिक हैं, अलग अलग दिए हुए हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स का है, ये GST है इंडियन इकोनॉमिक का, व्यापार की शर्तें वगैरह हैं इंडियन इकोनॉमिक में। इंटरनेशनल का है, व्यापार की शर्तें हैं, WTO है, विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, इंडियन इकोनॉमी का बजटीय घाटे, ये सारे टॉपिक इसमें हैं। स्टैटिक्स के लिए आपको ये बुक आप पढ़ सकते हैं, सांख्यिकी के मूल तत्व, कैलाश नाथ नागर की पुस्तक है, मैं इसी को पढ़ रहा हूँ। इसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं, ये इसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं, ये इसमें दिए हुआ है। परिचय एवं परिभाषा, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन, सांख्यिकी के कार्य और भी हैं। फर्स्ट ग्रेड का मैंने चिन्ह लगाया हुआ है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और यह है अपकीकरण तथा विषमता के माप है। मेच्योर ऑफ डिप्रेशन एंड स्कीवनेस और सहज संबंध कोरिलेशन है। सिंपल रिग्रेशन है, ये सारे मैंने इसमें टॉपिक दिए गए। सूचकांक है, इंडेक्स, नंबर, और प्रति चयन सिद्धांत, प्रतिवर्तन है। ये टॉपिक आपको इस पुस्तक के अंदर मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो YouTube पे क्लास आप देख सकते हैं। तो आप इस पुस्तकों को
चयन कर सकते हैं। आरबीएससी की स्टैटिक्स के लिए कैलाशनाथ नागर की इन पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं। और 2 महीने का टाइम है एग्जाम के बीच से। आप अभी मतलब जल्द बहुत ज्यादा मतलब कम से कम पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। 8 से 10 घंटे 12 घंटे भी करनी पड़ेगी। अब मतलब आपको टाइम घंटे नहीं गिनने हैं, घंटे गिनेंगे तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। एग्जाम बहुत कम है और इसमें क्या करना है, आप एक जो सरल टॉपिक हैं 11th 12th की जो बुक है माइक्रो एंड मैक्रो, इसको तो पूरा एक कवर कर लेना, ताकि आपका एक भी 50 से 60% एक सिलेबस है वो पूरा एक कवर हो जाएगा। और उसके साथ में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू प्रश्न सॉल्व करने हैं, उनको देखना है, समझना है एक एक टॉपिक को। और यूट्यूब पे क्लास आप देख सकते हैं, सिमरजीत कौर मैम MS स्टडी गुरु के नाम से चैनल है और दिग्विजय सिंह के नाम से भी चैनल है, वहां से आप देख सकते हैं। और इसमें एक मेरे पास तो एक ये कोचिंग के नोट्स हैं, तो मैं उसी को प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसी को पढ़ रहा हूँ। तो आप इस सेकंड पेपर को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर को आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और भी इसमें इसके रिलेटेड कोई वीडियो होगा, पीवाईक्यू के रिलेटेड कौन सी पुस्तक पढ़नी है, किस तरह से हल करना है, उसके लिए भी मैं आगे एक वीडियो और बनाऊंगा। तब तक आप ये वीडियो देखिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और भी कोई क्वेश्चन हो आपका तो उसमें को कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये समस्या आ रही है, तो आप बता सकते हैं। तो अगर मुझे सही लगेगा तो मेरे हिसाब से मैं अपना आंसर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।